मेरे सब बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी। बहन भाइयों में मेरा नंबर सबसे आखिर में आता था। काफ़ी अरसे से सब घर वाले मेरे पीछे थे कि अच्छी नौकरी है, अच्छा कमा भी रहे हो, तो यही मुनासिब वक्त है कि शादी कर लो। ना ना करते वो वक्त आ ही गया जब मेरा रिश्ता अंबर से तय पा गया। अंबर बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। शाहिद कॉलेज में प्रोफेसर था, कंप्यूटर पढ़ाता था। शाहिद की भाभी इसके लिए ये रिश्ता लेकर आई थीं। पहली मुलाकात में ही अंबर शाहिद को पसंद आ गई थी। इस एक महीने में रोज़ फ़ोन पर दोनों की बातें होती। दोनों की मुलाकात सिर्फ 2 बार ही हुई थी, क्योंकि शाहिद का घर अंबर के घर से 4 घंटे की दूरी पर था। शादी का दिन आ गया था। बारात वक्त पर पहुंच चुकी थी। शाहिद पलके बिछाए अंबर का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही अंबर आई, शाहिद इसे लाल जोड़े में देखता ही रह गया। अंबर बेहद खूबसूरत लग रही थी। शादी सिंपल तरीके से हुई। रुखसती के वक्त अंबर अपने अम्मी अब्बा भाई के गले लगकर बहुत रोई। ये देखकर शाहिद भी थोड़ा इमोशनल हो गया। रुखसती के बाद दोनों ससुराल आ गए। दूसरा दिन शादी के बाद की सारी रस्मों में गुजर गया। तीसरे दिन अंबर को मुकलावे के लिए लेने अंबर की चाची, बहन भाई और अम्मी आए थे। आगे 5 दिन वो अपने मैके में रहने वाली थी। ये 5 दिन शाहिद के लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन फ़ोन व्हाट्सएप तो था ही। दोनों सारा दिन बातें करते। देखते देखते 5 दिन गुजर गए। शाहिद अंबर को मैके लेने अपनी कार पर जाने वाला था। 4 घंटे की दूरी पर अंबर का घर था। शाहिद कुछ साल पहले अंबर के घर के पास वाले कॉलेज में प्रोफेसर था। बाद में इसने अपना ट्रांसफ़र अपने शहर करवा लिया था। अंबर बहुत खुश थी कि शादी के बाद शाहिद इसे लेने आ रहा है। शाहिद सुबह 4 बजे ही घर से निकला और अंबर के घर पहुंच गया। शाहिद सास ससुर से बातें कर रहा था। तभी अंबर ने अपने घर में काम करने वाली शाहीन से कहा कि जो खाना बनाया है वो पैक कर दो, और हाँ प्लीज़ ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी शेक बनाकर बोतल में भर दो। रास्ते में इस गर्मी के मौसम में पीने में अच्छा रहेगा। शाहीन ने नाश्ता जूस सब पैक कर दिए। शाहिद और अंबर शाम को 7 बजे के करीब घर जाने के लिए निकल गए। रास्ते में दोनों पसंदीदा गाना सुनने लगे, बातें करने लगे। कुछ देर बाद अंबर ने अपने खाने का डब्बा खोला। दोनों ने खाना खाया, फिर शेक और जूस भी पिया। दोनों को एक दूसरे के साथ सफ़र बड़ा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद अंबर को उल्टियाँ होने लगीं और पेट दर्द भी। अंबर की हालत ख़राब होने लगी। ये देखकर शाहिद घबरा गया। अस्पताल जाते जाते अंबर बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने जब चेकअप किया और जो बात उन्होंने शाहिद को बताई, इसे सुनकर शाहिद हैरान और परेशान रह गया कि अंबर ने जहर खा लिया। शाहिद सोचने लगा कि अंबर ने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की, जबकि वो तो इस शादी से खुश लग रही थी, और खुश नहीं थी तो शादी के लिए हाँ क्यों की। कहीं घर वालों ने ज़बरदस्ती दबाव डालकर शादी तो नहीं करवाई। शाहिद के लिए ये बात एक पहेली की तरह थी। जितना सोच रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। ये तो अंबर ही होश में आने के बाद बता सकती थी आखिर इसने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म करने की बात की, लेकिन वहाँ के डॉक्टर शाहिद के जानने वाले थे। इसने इनसे बात की और कहा कि प्लीज़ ये बात पुलिस तक ना पहुँचे तो अच्छा होगा। डॉक्टर शाहिद की बात मान गए और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। जब अंबर को होश आया तो सबसे पहला सवाल शाहिद ने यही पूछा, अंबर, तुमने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? अंबर ने हैरानगी से कहा, शाहिद ये क्या कह रहे हैं? जहर और मैं ऐसा क्यों करूँगी? शाहिद ने फिर पूछा, तुमने ये शादी कहीं किसी की दबाव में आकर तो नहीं की? अंबर ने कहा, नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, तो मैं ऐसा क्यों करूँगी? शाहिद और अंबर दोनों ही परेशान हो गए। आखिर जहर आया कहाँ से? दोनों ने अपने घरों में यही कहा कि अंबर को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। अगले दिन अंबर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वो अपने ससुराल आ गई, पर सवाल अब भी बरकरार था, ये जहर कहाँ से आया? शाहिद ने अंबर से कहा कि देखो, जब हम तुम्हारे घर से निकले तुम अच्छी भली थी। फिर रास्ते में हम दोनों ने जो घर से तुम खाना डब्बे में लाई थी वो खाया और ऑरेंज जूस और स्ट्रॉबेरी शेक पिया। फिर मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हें ही कैसे हुआ? तुम्हारे घर में कौन तुम्हारा दुश्मन है, अंबर, जो ये सब कुछ करेगा? अंबर ने कहा कि नाश्ता और जूस सब कुछ खाना बनाने वाली शाहीन ने बनाया था और पैक भी इसी ने ही किया था। शाहीन तो पिछले 5 साल से हमारे घर में काम कर रही है, तो वो ऐसा क्यों करेगी? शाहिद ने कहा कि अच्छा तुम ज़्यादा मत सोचो, आराम करो। अगले दिन जब शाहिद कार से सामान निकालने गया तो इसे वो खाने का डब्बा, शेक और जूस की बोतल दिखाई दी। इसके दिमाग में एक बात आई और इसने अपने दोस्त ताहिर, जो लेबॉर्ट्री में काम करता था, इसे कॉल की और सारी बातें बताईं।
ताहिर ने कहा कि तुम वो डब्बा और बोतल लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं सैंपल लेकर तुम्हें बताता हूँ कि किस में जहर था। शाहिद ताहिर के पास गया और डब्बा और बोतल इसे देकर आया। 3 दिन बाद ताहिर ने शाहिद को फ़ोन करके मिलने को कहा। जब शाहिद ताहिर से मिला तो ताहिर ने बताया कि जहर सिर्फ स्ट्रॉबेरी शेक में था। ये जहर शहर में सिर्फ 3 मेडिकल शॉप्स पर ही मिलता है। ये जहर नहीं, एक तरह की दवा है जो ज़्यादा मिकदार में मिला दें तो जहर का काम करती है। ये दवा डॉक्टर की पर्ची के बगैर कोई दुकान वाला नहीं देता। शाहिद ने ताहिर से दुकान का एड्रेस लिया। घर आकर इसने सारी बातें अंबर को बताईं। फिर अंबर ने कहा कि तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें पीने के लिए स्ट्रॉबेरी शेक दिया था, पर तुमने कहा कि मुझे ऑरेंज जूस पीना है। फिर तुमने बोतल से ही पूरा जूस पी लिया, बस एक घूंट ही बाकी था, तो मैंने स्ट्रॉबेरी शेक पी लिया। शाहिद ने अंबर को इन दुकानों के एड्रेस भी बताए। एक एड्रेस पर अंबर बोली, ये दुकान तो मेरे घर से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर ही है। शाहिद इस दुकान पर गया। वहाँ इस मेडिकल की दुकान पर जैसे ही इसने दुकानदार को देखा तो इसे लगा जैसे इसे कहीं देखा है। शाहिद ने दुकानदार को पर्ची दिखाते हुए कहा कि मुझे ये दवाई चाहिए। दुकानदार ने कहा, ये दवाई आपको मिल जाएगी, पर आपको डॉक्टर का पर्चा दिखाना पड़ेगा। इस सादा पर्ची से दवाई नहीं मिलेगी। ये सुनकर शाहिद जाकर कार में बैठ गया और कुछ सोचने लगा। फिर इसे अचानक से याद आया कि इसने दुकानदार को कहाँ देखा था। शाहिद फिर दुकानदार के पास गया और बोला, कुछ दिन पहले तुमने ये दवाई बिना किसी पर्ची की किसी को दी थी। सच सच बताओ, मैं जानता हूँ तुमने किसको दी थी। तुमने नहीं बताया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। और फिर मोबाइल में एक तस्वीर को दिखाते हुए कहा, तुमने इसी को ये दवाई दी थी ना। दुकानदार ये सुनकर डर गया और बोला, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाना, नहीं तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मैं आपको सब बताता हूँ। दुकानदार ने सब सच बता दिया। सच सुनकर शायद हैरान था। घर गया और इसने अंबर से कहा, ये सब किसने किया है। अंबर, मुझे पता चल गया है, बस मैं जैसा कहता हूँ तुम बिना कोई सवाल पूछे वैसा ही करो। शाहिद ने अंबर को कहा कि तुम मेरे साथ चलो। अंबर शाहिद के साथ कार में बैठ गई और दोनों इसके मैके की तरफ जाने लगे। अंबर ने पूछा, हम मेरे मैके में क्यों जा रहे हैं। शाहिद ने कोई जवाब ना दिया और अंबर के घर से कुछ दूर पहले वाले गार्डन में शाहिद ने कार को रोक दी। शाहिद अंबर से कहने लगा, तुम अपनी चचेरी बहन निम्रा को कॉल करके यहाँ बुलाओ और कहना कुछ ज़रूरी बात बतानी है, अकेले आए। अंबर ने कहा, पर क्यों। शाहिद ने कहा कि कुछ देर में तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। अंबर ने निम्रा को कॉल की और कह दिया। ये सुनकर निम्रा घबरा गई और कुछ देर में गार्डन पहुंच गई। शाहिद और अंबर को देखकर निम्रा हैरान थी। इसे देखते ही शाहिद गुस्से से कहने लगा, सच सच बताओ निम्रा, तुमने ऐसा क्यों किया। शाहिद ने कहा, मैं जान गया हूँ, तुमने ही स्ट्रॉबेरी शेक में जहर मिलाया था। तुमने ऐसा क्यों किया, बोलो। मुझे मेडिकल दुकान वाले ने सब कुछ बता दिया है। दुकान वाले का नाम सुनकर निम्रा के होश उड़ गए। तभी निम्रा बोली, हाँ वो सब मैंने ही किया था। ये सुनते ही अंबर बोली, निम्रा तुमने। निम्रा ने कहा, बात आज से 4 साल पहले की है। शायद मेरे कॉलेज में प्रोफेसर थे। मुझे शाहिद बहुत पसंद थे। कॉलेज की सभी लड़कियां इस पर मरती थीं, पर ये किसी को घास नहीं देते थे। शाहिद भी मुझे छुप छुप कर देखता था। मुझे लगने लगा था कि कहीं ना कहीं वो भी मुझे चाहता है। 2 साल हो गए। वो साल कॉलेज में मेरा आखिरी साल था। मेरी सारी सहेलियां मुझे शाहिद के नाम से चिढ़ाती और कहती, शाहिद सर तुम्हें नहीं चाहते, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मुझे ये सुनकर बेहद ही गुस्सा आता। मैंने एक दिन गुस्से में मेरी सहेलियों से कहा, आज मैं शाहिद सर को प्रपोज करूँगी, तुम सब छुप कर देखना। शाहिद स्टाफ रूम की तरफ जा ही रहे थे। मैंने इन्हें आवाज़ देकर रोका। मेरी सहेलियां पहले से ही छुपी हुई थीं, हमारी बातें सुन रही थीं। मैंने शाहिद से कहा, सर मैं आपसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहती हूँ। शाहिद ने कहा, हाँ कहो, क्या कहना है निम्रा। मैंने कहा, मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत चाहते हैं। सच कहूँ मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ। शाहिद ने कहा, ये सब क्या कह रही हो, तुम मेरे लिए एक स्टूडेंट से ज़्यादा कुछ नहीं हो निम्रा। मैंने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। शाहिद ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ज़रूर गलतफहमी हुई है और प्लीज़ आगे से ऐसी हरकत कभी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत HOD से कर दूंगा। ये कहकर शाहिद चला गया। पर वहाँ छुपी मेरी सारी सहेलियाँ मुझ पर हंसने लगीं, मेरा मजाक बनाने लगीं। मेरे दिल में आग सी लग गई थी। इसके बाद मैंने शाहिद से बात करने की बहुत कोशिश की, पर शाहिद पर कोई असर ना हुआ। एक दिन कॉलेज से घर जाते वक्त मैंने शाहिद का रास्ता रोक लिया और बोली, आखिर क्या कमी है मुझ में जो तुमने मुझे इनकार कर दिया। मैं जानती हूँ तुम झूठ कह रहे हो। शाहिद ने कहा, यह क्या बदतमीज़ी है निम्रा,
कमी तुम में नहीं, तुम्हारे किरदार में है। कहीं ना कहीं मैं तुम्हें चाहने लगा था, पर मैंने देखा तुम किसी लड़के के साथ घूमती हो। फिर मुझे पता चला वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं तुम्हें दिल से चाहने लगी हूँ। मैं इसे छोड़ दूंगी, बस तुम मान जाओ। शाहिद ने कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो निम्रा, ये प्यार नहीं, सिर्फ मुझे हासिल करने का तुम्हारा जुनून है। तुमने जिस दिन मुझे प्रपोज किया था ना, इस दिन तुम्हारी सहेलियों को वहाँ छुपे हुए देखा था और मेरे मना करने के बाद तुम्हारी सहेलियों की बातें भी सुन ली थीं। तुम मुझे प्यार नहीं करती निम्रा, तुम बस मुझे पाना चाहती हो, अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती हो। ये सब कहने के बाद शाहिद वहाँ से चला गया और मैं इसे देखती रह गई। मेरी सहेलियों ने मुझे पूरे 1 साल बहुत चिढ़ाया, मेरा मजाक बनाया। मैं सब्र का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज खत्म होने के बाद भी मैं शाहिद को भूल नहीं पाई, पर मेरी इससे इसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। जब मैंने शाहिद को मंगनी में देखा तो पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए, और शादी के दिन तुम्हारे साथ देखा तो मेरे सीने पर सांप लौट गए। जो इंसान मेरा ना हुआ वो किसी और का कैसे हो सकता है। और मैं एक मौके की तलाश में थी। जब मैंने सुना शाहिद तुम्हें लेने आ रहा है तो मुझे वो मौका मिल गया और मैं वो दवा मेडिकल से ले आई। वो दवा ज़्यादा मिकदार में मिलाई जाए तो जहर का काम करती है, ये मैं जानती थी। फिर मैंने वो साजिश रची। जब शाहिद तुम्हें लेने आया, इस दिन मैंने देखा कि तुमने काम वाली शाहीन को खाना और ऑरेंज जूस और स्ट्रॉबेरी शेक पैक करने को कहा है। मैं जानती थी कि शाहिद को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, क्योंकि कॉलेज कैंटीन में वो अक्सर वही पीता था, और तुम्हें स्ट्रॉबेरी बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए मैंने मौका देखकर इसमें जहर मिला दिया, पर बदकिस्मती से वो जहर तुमने भी लिया। शाहिद ने कहा, जानती हो अंबर, वो मेडिकल वाला दुकानदार और कोई नहीं, इसका बॉयफ्रेंड था, जिसे मैंने कॉलेज के वक्त में इसके साथ घूमते हुए देखा था। मैं इसे देखकर पहचान गया। फिर मैंने इसे डराया और शादी की तस्वीर में से निम्रा की एक तस्वीर इसे दिखाई, और इसने बताया कि 2 दिन पहले निम्रा ही इसे ये दवा लेकर गई है। और तुम ये नहीं जानती निम्रा, मुझे स्ट्रॉबेरी शेक से ज़्यादा ऑरेंज जूस पसंद है। शाहिद ने आगे आकर कहा, अंबर, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। चलो कोई नहीं, चलो अभी बता देता हूँ। शाहिद ने आगे से कहा, अंबर, जब मंगनी वाले दिन निम्रा ने मुझे देखा और मैंने इसे देखा तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, पर निम्रा मौका देखकर मेरे पास आई और बोली, सॉरी शाहिद, इन सभी बातों के लिए, प्लीज़ वो सब बातें घर में किसी को मत बताना। अंबर आपी को भी नहीं, इसे मेरी नासमझी समझकर भूल जाएं। अंबर ने गुस्से से निम्रा को देखा। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मुझे शर्म आती है अपनी बहन कहने में तुम्हें। मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़की कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे न जाने कितने लड़कों के साथ चक्कर हैं। ऐसे लोग कभी किसी का प्यार पाने के लायक नहीं होते। शाहिद ने कहा, मैं सीधा पुलिस में भी तुम्हारी शिकायत कर सकता था, पर तुम अंबर के चाचा की बेटी हो, इसलिए पुलिस में शिकायत नहीं की। ये फैसला मैं अंबर पर छोड़ता हूँ। अंबर ने कहा कि तुम जैसे इंसान को सज़ा मिलनी ही चाहिए, पर चाचा जी बहुत ही सीधे और अच्छे हैं। मैं इनका दिल नहीं दुखाना चाहती, इन्हें दुख नहीं दे सकती, इसलिए मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसा करने से हमारे ख़ानदान की बदनामी भी होगी। लेकिन अगर तुमने फिर से कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। निम्रा की आंखें नम थीं और वो बोली, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ ये बातें हमारे तक ही रखना, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। अंबर ने कुछ नहीं कहा, बस शाहिद का हाथ थामा और चली गई। निम्रा इन्हें देखती ही रह गई। शाहिद चाहता तो पुलिस में शिकायत कर सकता था, पर इसने फैसला मुझ पर छोड़ा। मैंने निम्रा को माफ़ तो कर दिया शायद, पर अब मैं कभी इस पर एतबार ना कर सकूं। कैसे कोई किसी की जान ले सकता है? ये बहुत बड़ा कदम था, लेकिन निम्रा पुलिस के नाम से काफ़ी डर गई थी। उसके बाद उसने कोई गलत हरकत नहीं की। वो अपने किए पर शर्मिंदा थी।